नमस्कार, सूजस स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए एक नजर डालते हैं सूजस स्पेशल इस रिपोर्ट पर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार के निर्देश अनुसार प्रदेश भर में 9 जुलाई तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान के तहत हर दिन सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक शिविरों का आयोजन ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर स्थित अटल सेवा केंद्रों पर किया जा रहा है। जयपुर जिले की दूदू तहसील स्थित विचुन ग्राम से मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा प्रारंभ किए गए पंडित दीनदयाल उपाध्याय संबल पखवाड़े के तहत अब पूरे प्रदेश में शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री अविनाश गहलोत ने ब्यावर जिले के सेंदड़ा ग्राम पंचायत भवन में आयोजित शिविर का निरीक्षण किया। मंत्री श्री अविनाश गहलोत ने शिविर में उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों को ग्रामीणों की परेशानियों के समाधान के आदेश दिए। शिविर में मंत्री श्री अविनाश गहलोत ने 14 लोगों को पट्टे वितरित किए। वहीं मंत्री श्री अविनाश गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार का मुख्य ध्येय है कि इन शिविरों के माध्यम से हर गरीब और वंचित वर्ग को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाकर उनके जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य है कि प्रशासन और जनता के बीच किसी भी प्रकार की दूरी न हो और कोई भी व्यक्ति विकास की धारा से छूट न जाए। उन्होंने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से आमजन की किसी भी प्रकार की परेशानी का त्वरित समाधान होना चाहिए, क्योंकि एक ही छत के नीचे पूरा प्रशासन मौजूद होने के कारण लंबित प्रकरणों का भी त्वरित समाधान हो। 24 जून से लेकर 9 जुलाई तक पूरे राजस्थान में दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा के माध्यम से राजस्थान के लोगों को, ग्रामीण लोगों को सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ देने के लिए कैंप आयोजित किए हैं। और इस कैंप के अंदर हर एक विभाग के लगभग 16 से 20 विभाग के जो अति महत्वपूर्ण है, उनके जो काम तुरंत इस शिविर के माध्यम से होंगे, क्योंकि यहाँ उपखंड लेवल के अधिकारी भी हैं और ब्लॉक लेवल के भी हैं, पंचायत लेवल के भी हैं। सब तरीके के अधिकारी कर्मचारी इस कैंप में उपस्थित रहते हैं। और चाहे राजस्व का मामला हो, चाहे हमारे हॉस्पिटल का हो, स्कूल का हो, आंगनबाड़ी का हो, पेंशन का हो, बहुत सारे काम जो है आज इस कैंप के माध्यम से होंगे। तो जब आप लोग किसी उपखंड कार्यालय में जाते हैं, तहसील कार्यालय में जाते हैं, थोड़ा समय लगता है, लेकिन आज पूरी सरकार की जो मशीनरी है जिसके माध्यम से काम होते हैं वो आपके सेंद्रा ग्राम पंचायत में है। तो इसका अधिक से अधिक लाभ उठाए आप लोग, क्योंकि सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम को 5:30 तक शिविर चलेगा। और इस बार जब मुख्यमंत्री भजनलाल जी बने तो पिछली बार भी वर्षा जो है औसत से अधिक हुई, और इस बार भी मानसून से पहले ही, मुझे लगता है जैताम इतना भाग्यशाली है कि मानसून से पहले ही या औसत से अधिक बरसात हो चुकी है। एक ही दिन में 7 से 8 mm की बरसात होना, मुझे लगता है चेरापूंजी में 14 से 15 इंच की बारिश होती है, यहाँ 7 से 8 इंच की बारिश होना आने वाले समय में पेरे, बावड़ी, कुएं, तालाब, बांध है, नदी है, ये सारे भरने के ये शुभ संकेत है। आने वाले समय में ये सारे के सारे जो हमारे नेचुरल सोर्सेज है पानी के, ये भरेंगे, ओवरफ्लो होंगे। और आने वाले समय में नदियां जब चलेगी तो किसानों के चेहरे भी मुस्कुराएंगे, और वो सब खुशहाल मजदूर हैं, वो भी खेती के साथ में, कृषि के साथ, मजदूरी के साथ आगे बढ़ेंगे। तो जब वर्षा होगी तो सब कुछ होगा। और जो वाटर लेवल है कुओं का, उसके कारण भी वाटर लेवल अच्छा होगा, रिचार्ज हो जाएंगे कुएं, और कई वर्षों तक पानी की समस्या जो है मिटेगी। पानी के मामले में, चाहे पेयजल के मामले में हो, चाहे सिंचाई के मामले में हो, सरकार तो प्रयास कर ही रही है, लेकिन सरकार का सहयोग भगवान करते हैं। जब इतनी अच्छी बारिश होती है तब हमने देखा आज भी बारिश का मौसम है, लेकिन फिर भी इतनी अधिक संख्या में ग्राम पंचायत के जो लोग हैं वो यहाँ आए हुए हैं अपनी जन समस्याओं को लेकर के। और यही सरकार का उद्देश्य, जन समस्याओं का समाधान तुरंत कैसे हो सकता है, इसीलिए इस प्रकार के आयोजन है। मंत्री श्री अविनाश गहलोत ने कहा कि सेंदड़ा अपनी प्राकृतिक सौंदर्यता के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर पर्यटन की दृष्टि से विकास की भरपूर संभावना है। मंत्री श्री अविनाश गहलोत ने कहा कि इस बार विश्व योग दिवस पर यहाँ की पहाड़ियों पर योग कर इतिहास बनाया गया। उन्होंने शिविर में उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्रामीण क्षेत्र में आने वाले हर पीड़ित व्यक्ति की परेशानी का समाधान हो। उनके चक्कर लगाने के बजाय उनके कार्यों को मौके पर ही निस्तारित किया जाए, ताकि सरकार की हर योजना और उनकी पीड़ा का समाधान हो सके और उन्हें सरकार की योजनाओं का भी त्वरित लाभ मिल सके। शिविर में संभागीय आयुक्त श्री शक्ति सिंह राठौड़ ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि गरीब और वंचित वर्ग के लिए इन शिविरों के माध्यम से उनकी सभी प्रकार की परेशानियों का समाधान हो और उन्हें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।
उन्होंने कहा कि हम सभी को मिलकर सरकार के द्वारा आम जन के हितार्थ चलाए जा रहे इन शिविरों में सरकार की हर जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाकर उन्हें राहत प्रदान करने का भी कार्य करना चाहिए। आपके बीच मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मुझे खुद के क्षेत्र में पहली बार किसी राष्ट्रीय कार्यक्रम में आपके बीच उपस्थित होने का अवसर मिला है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। जैसा कि आपको पता है, राज्य सरकार पिछले करीब 2-3 सप्ताह से यह कार्यक्रम पूरे राज्य में आयोजित कर रही है। इसमें इन शिविरों में राज्य सरकार के सभी महत्वपूर्ण विभाग आपकी सेवा में जो भी उनकी योजनाएं हैं वो लेकर आए हैं और जो जिसे जो गैप्स है विकास में, जो चाहे इंडिविजुअल लाभार्थी हो, व्यक्तिगत लाभार्थी हो, चाहे गांव के सामाजिक विकास के काम हो, आपके पंचायत में, गांव में, सभी क्षेत्रों में, उनके लिए यह प्रयास राज्य सरकार ने बहुत विचार विमर्श करके सभी विभागों को जोड़कर शुरू किया है। इसी कड़ी में हम लोग आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा राज्य सरकार की उस समर्पित नीति का एक प्रतीक है जिसमें अंतिम छोर तक सेवा पहुंचाने का संकल्प स्पष्ट रूप से झलकता है। राज्य सरकार का यह अभियान न केवल ग्रामीणों को उनके घर के पास प्रशासनिक सेवाएं और जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने का प्रभावी माध्यम बन रहा है, बल्कि प्रशासन और आमजन के बीच विश्वास और संवाद की एक मजबूत कड़ी भी सिद्ध हो रहा है। सरकार का ये प्रयास अंत्योदय यानी समाज के अंतिम व्यक्ति तक सेवा पहुंचाने के विचार को जमीनी रूप से दिशा देने के लिए एक उल्लेखनीय पहल के रूप में उभर रहा है। ये पखवाड़ा सुव्यवस्थित प्रशासन, पारदर्शी सेवा वितरण और जन सरोकारों की गंभीरता को दर्शाता है, जो सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दोस्तों, जैसे स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।